Good evening and assalamu alaikum dear students. So today's topic is mean value theorem. Mean value theorem is nothing but it is extension of Rolle's theorem. तो इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है. Let f(x) be any real valued function under interval a b. f(x) कोई फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन अंडर इंटरवल ए बी. रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स ये जो हमारे पास ए और बी है ये रियल नंबर्स होनी चाहिए, यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होना चाहिए और इसका जो रेंज होगा वो होना चाहिए कोई भी एनी रियल नंबर. इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है. तो इसमें भी तीन कंडीशंस हैं जस्ट लाइक रोलीज थ्योरम. तो वी विल डिस्कस these three conditions one by one. First one is f(x) is continuous in a b. f(x) ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होना चाहिए इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ये जो फंक्शन होना चाहिए ये कंटिन्यूस होना चाहिए रोलीज थ्योरम की तरह. तो यहाँ जो कंटिन्यूस होना चाहिए किसके अंडर, ए और बी, यानी पॉइंट्स ए पॉइंट पे भी बी पॉइंट पे और इनके जो बीच के नंबर्स हैं उन पे भी ये कंटिन्यूस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ज्योमेट्रिकली इसको देखेंगे, एक कर्व खींचेंगे, ये कोई फंक्शन है ए और बी, इसका इंटरवल है, ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास कर्व है ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए. जब ये ब्रेक नहीं होगी तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूस है. जब ये ब्रेक होगी कहीं ना कहीं लाइन टूटेगी तो हम कहेंगे ये डिसकंटिन्यूस है. उस वक्त हम कहेंगे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं है. तो ये अगर इसको हम देखेंगे ये कंटिन्यूस है, ये कर्व कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन हमारा जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है. नाउ सेकंड, f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी. अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए किस पॉइंट पे, ए और बी ओपन इंटरवल पे. ए और बी इस वक्त ओपन, इसका मतलब कि ए पे और बी पे भी, इन दोनों पे हम डिफरेंशिएबल नहीं देखेंगे बल्कि इनके बीच वाले जितने भी वैल्यूज़ है, जितने भी नंबर्स है, जितने भी रियल नंबर्स है उन पे ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए. तो किस तरह डिफरेंशिएशन मीन्स हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. तो हम इसी ग्राफ पे हम देखेंगे, इसी कर्व को हम चेक करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ कोई पॉइंट है, इस पे मैं डाल सकता हूँ टेंजेंट. यहाँ कोई पॉइंट होगा तो इस पे भी हम डाल सकते हैं टेंजेंट, इस पे भी डाल सकते हैं हम टेंजेंट. यानी कहीं ना कहीं ए से बी तक जो कर्व है इस पे हम बहुत सारे टेंजेंट डाल सकते हैं. क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि ये स्मूथनेस है, ये स्मूथनेस कर्व. हाँ, अब यहाँ ओपन इंटरवल, यहाँ क्लोज्ड था, यहाँ ओपन इंटरवल है, यहाँ ए और बी का वैल्यू लिया जाएगा और इसमें ए और बी का वैल्यू नहीं लेते हम. क्यों, क्योंकि एंड पॉइंट पे ये ए हमारा, इस पॉइंट पे हम क्या टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते हैं, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते हैं. हाँ सेम हियर, अगर ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, अगर ऐसे में ड्रा करूँगा, एक लाइन ड्रा करूँगा, लेकिन ये टेंजेंट नहीं बनेगा. टेंजेंट, ये टेंजेंट क्रॉस कर रही है तो टेंजेंट नहीं बन रहा है, तो एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट नहीं बनेगा. तो ए और बी के बगैर जितने भी इनके बीच वाले नंबर्स हैं उन पे ये टेंजेंट बनना चाहिए, तो हम कहेंगे ये डिफरेंशिएबल है. नाउ द थर्ड वन विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज डिफरेंट फ्रॉम रोलीज थ्योरम. एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी. वहाँ क्या था, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, और यहाँ क्या है, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी. हाँ, अब यहाँ आपको समझ आया होगा, जब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा रोलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, जब एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी होगा तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे. यहाँ जो फंक्शन ए पे वैल्यू होगा और फंक्शन बी पे वैल्यू होगा, ये दोनों आपस में अनइक्वल है, रोलीज थ्योरम में इक्वल होते हैं. नाउ जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो आगे क्या कह रहा है रोल मीन वैल्यू थ्योरम, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर सी वायर सी बिलोंग्स टू ए बी. एक ऐसा नंबर है सी, वो सी बिलोंग करता है ए और बी के बीच में. एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा रियल नंबर है जो ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है,
सच दैट, और उस नंबर पे अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे एफ डैश सी, उस नंबर पे अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो किसके बराबर आना चाहिए, इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। द डिफ्रेंसिएशन एट दैट पॉइंट जो ए और बी के बीच में आ रहा है वो होना चाहिए बराबर एफ बी माइनस एफ ए इज डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। दिस मेन वैल्यू थ्योरम। अब ये जो है, ये जो मैंने रेक्टेंगल में रखा है, ये जो फंडा है ये क्या है, अब इसको समझते हैं ये कैसे आएगा। इसको समझेंगे बाय यूजिंग दिस ग्राफ। हाँ, अगर ये इंटरवल है ए और बी, ए से बी तक मैंने कोई करो खींची है, मैंने कोई करो खींची है ए से बी तक, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। तो ए से बी तक ये एक करो है, तो यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ मैंने स्टार्ट करो किया और इसका एंड ये है, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स ए के बराबर है और वाई एफ ए के बराबर होगा। ठीक है, आ गया एक्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ भी एक्स वाई, हर हमेशा कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में, लेकिन यहाँ एक्स ए के बराबर है और वाई एफ ए के बराबर है। और यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा ये बी, एक्स का वैल्यू बी और वाई का वैल्यू एफ बी। अगर मैं इसको नाम दूंगा ए और इसको नाम दूंगा, मैं इस पॉइंट को नाम दूंगा बी, लेट्स ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो एक सेकेंड बन गया, ए बी इज ए सेकेंड, ए बी इज ए सेकेंड। अब इस ए बी का जो हमारे पास सेकेंड है इसका स्लोप निकालते हैं। ये लाइन एक है, स्लोप ऑफ लाइन हम निकालेंगे। लिखूंगा मैं यहाँ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ ए बी यानी स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर होता है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है, प्रीवियस क्लास मीन्स की 11th क्लास में आपने पढ़ा है, वो होता है बराबर y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये फार्मूला होती है किसके लिए, स्लोप निकालने के लिए, m निकालने के लिए। इट इज डिनोटेड बाय m, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ देखते हैं y1 कहाँ है, y2 x1 और x2 कहाँ है। दिस इज a x1 f a y1 b x2 f b y2। तो यहाँ क्या है y2, y2 हमारे पास f b है, मैं लिखूंगा यहाँ f b माइनस y1, y1 हमारे पास f a डिवाइड बाय x2, x2 हमारे पास क्या है b माइनस x1 a। ये देखो ये वाला और ये वाला क्या सेम है, लेकिन ये जो है हमारे पास ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी है, यहाँ क्या है एफ डैश, स्लोप उस पॉइंट पे निकालना है। अब यहाँ जो कह रहा है एक ऐसा नंबर है सी, मतलब कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे लेकिन एक ऐसा पॉइंट है, उसकी खासियत यह है जो इस स्लोप से वो पैरेलल होगा। दिस टेंजेंट, जो टेंजेंट बनेगा, मतलब उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो उस स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उस पॉइंट पे यानी सी पॉइंट पे जो स्लोप निकलेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो जो टेंजेंट होगा इस सेकेंड से पैरेलल होगा। फॉर एग्जांपल लेट दिस पॉइंट बी सी, ये हमारे पास सी है, एक्स का वैल्यू यहाँ सी, तो एफ सी इसका वाई वैल्यू होगा, सी पॉइंट है, दिस पॉइंट इज सी। अब इस पे मुझे स्लोप डालना है यानी कि डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे करनी है, तो ऐसा समझ लेते हैं ये हमारे पास एक टेंजेंट आ गया। अब ये टेंजेंट और ये सेकेंड जो हमारे पास ए बी है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। जब आपस में ये पैरेलल है तो इनका जो स्लोप होगा वो होगा इक्वल, क्योंकि हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा है 11th क्लास। तो इन दोनों का जो स्लोप वो होगा इक्वल। तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट क्या होगा, वही होगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन।
क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल लाइंस का हर हमेशा स्लोप इक्वल होता है। तो इसका मतलब स्लोप यहाँ जो हम निकाल रहे हैं, दिस डिफरेंशिएशन जो हम निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन एट पॉइंट सी, तो हम लिख रहे हैं यहाँ एफ डैश सी इज इक्वल एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। दिस इज मीन वैल्यू था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा कल, वो होगा इस एक्सरसाइज पे जो 5.8 है, चैप्टर नंबर 5। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट एक्सरसाइज है वो, तो वो हम कल देखेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन हम करेंगे, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी मुझे कमेंट करके मुझे बता लेना, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरह कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको मैं अच्छी तरह फिर से समझाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।